सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, महापुरुष जी बता रहे थे कि एक माता जी थी, गरीब परिवार से थी। सात संगत जी, माता जी इतनी श्रद्धालु और इतनी लगन से, भाव से खिचड़ी बनाती थी रोज सुबह सुबह, और भगवान एक छोटे से बालक के रूप में आकर के खिचड़ी खा जाते थे। सात संगत जी, माता जी इतनी उस बालक के रूप में भगवान को प्यार करती थी, बालक समझ करके इतना मतलब कि प्यार करती थी कि अपने घर का सुबह का कार्य करके बिना नहाए धोए जल्दी जल्दी माता जी जो है सुबह में खिचड़ी बना देती थी। गीली खिचड़ी बना करके रख देती थी और भगवान आकर खा जाते। सात संगत जी, माता जी के पास नहाने धोने के लिए भी समय नहीं मिलता। माता जी बिना नहाए धोए जल्दी से, क्योंकि भगवान जो है जल्दी से सुबह ही आ जाते थे और जल्दी आकर के जल्दी मुझे चाहिए, जल्दी मुझे चाहिए, भगवान को खिचड़ी जल्दी चाहिए और वो जल्दी खा करके चले जाते थे। हर रोज माता जी ऐसे ही खिचड़ी बनाकर खिला देती थी। सात संगत जी, एक दिन जो है माता जी को एक विद्वान ज्ञानी पुरुष से दर्शन हुआ और सात संगत जी वो बताए कि अगर भगवान को आप भोग लगाती हैं, क्या भगवान डेली आपका खिचड़ी आकर खा जाते हैं? तो माता जी बोली, हाँ, भगवान बालक के रूप में डेली आकर हमारा खिचड़ी खा जाते हैं। सात संगत जी, तो वो पंडित जी बोले, विद्वान पंडित जी जो थे बताए कि अरे भगवान को जब भोग लगाती हैं तो थोड़ा नहा धो करके भोग लगाया करिए, थोड़ा नहा धो करके खिचड़ी बनाया करिए। सात संगत जी, माता जी बोली, क्या करे, समय नहीं मिलता है। सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपना ये चूल्हा चौका करते ही आ जाते हैं तो नहाने धोने के लिए समय ही नहीं मिलता। जल्दी जल्दी खिचड़ी बना देती हूँ और खा करके भाग जाते थे। सात संगत जी, माता जी जो है विद्वान पंडित जी की बात सुन करके सुबह जो है नहाने धोने में उनका समय बीत गया और सात संगत जी खिचड़ी बना नहीं पाए। फिर भगवान आए और जल्दी जल्दी खिचड़ी नहीं बना था, देर हो गई थी। सात संगत जी वो कैसे किसी तरह से एक निवाले उसी तरह थोड़ा मुख से लिए और पूरा खा नहीं पाए, भाग गए सात संगत जी। अब माता जी जो है बैठकर उदास हो गई कि आज तो खाए ही नहीं, आज पंडित जी की बातों में आकर के हमने देर कर दी और ये तो खाए भी नहीं चले गए। सात संगत जी, महापुरुष जी यही बता रहे थे कि वो पंडित जी जब जहाँ पंडित जी के मंदिर में रहते थे, जहाँ भगवान का आरती वगैरह सब होता था, भगवान जी जल्दी जल्दी यहाँ से खा पी कर चले जाते थे। तो सात संगत जी देखे कि भगवान जी की मुंह में मूर्ति में जो है खिचड़ी लगी हुई थी, जूठी खिचड़ी। देख करके पंडित जी हैरान हो गए। तो सात संगत जी महापुरुष जी को बताने का और समझाने का यही एक तरीका था कि सात संगत जी भगवान भाव के भूखे होते हैं और अनेकों रूप में भक्त का आ करके जो है उस भाव को ग्रहण कर सकते हैं। सात संगत जी भगवान के लिए कोई अच्छा सा पकवान और नियम तरीके
ये सब भक्तों के लिए नहीं है। साथ संगत जी, जिसके अंदर प्रेम की अंकुर निकल जाता है, जिसे अपनों का संबंध हो जाता है, साथ संगत जी, वहाँ कोई विधि विधान की जरूरत नहीं होती है। ये मोहब्बत, ये प्रेम अपनी चरम सीमा से पार हो जाता है। और साथ संगत जी, नहाना धोना नियम विधि विधान इन सब से परे हो जाता है। साथ संगत जी, ये परमात्मा इतने दयालु है, करुणा के सागर है कि भक्त अगर इसे अपना लेता है, किसी रिश्तों में बांध कर अपना लेता है, अपना समझ लेता है और इसे पुकारता है। साथ संगत जी, पुकारे या न पुकारे, इसके अंदर जो प्यार भरा होता है उसके प्रति, उसकी खुशबू उसे खींच लाती है। भगवान के पास भक्त चला आता है, या कहा जाए कि भगवान ही भक्त के पास चले आते हैं। साथ संगत जी, जैसे एक फूल में खुशबू होता है, जिस खुशबू से मानव उसे फूल को तोड़ लेता है, आकर्षित हो जाता है। साथ संगत जी, उसी प्रकार भक्त के अंदर एक एकता, मानवता और प्रेम, सच्चा प्रेम का जो खुशबू प्रकट होता है, उस खुशबू के वजह से भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। और इतिहास आपके सामने, बहुत सारे भक्त भगवान से मिलने गए और बहुत सारे भक्त के पास भगवान स्वयं चल कर आए। साथ संगत जी, भगवान का ये गुणगान भक्त अपने मुखार बिंदु से कितना कहे। और साथ संगत जी, प्रेम की व्यथा और भगवान का व्यथा कोई स्वयं नहीं कह सकता। अगर एक प्रेमी कहे अपने प्रेम की व्यथा, साथ संगत जी, 2 शब्द 3 शब्दों में थक जाएगा। अथाह प्रेम कैसे साबित करे किसी को, कैसे समझाए बताए। दूसरा बता सकता है, दूसरा समझा सकता है किसी और को, देखने वाले, परखने वाले। साथ संगत जी, भक्त भगवान का कैसे व्याख्या करे, औरों के बीच थक जाता है। साथ संगत जी, भक्त और भगवान की इस एकत्व को, इस प्रेम को, इस भाव को कोई तीसरा कह सकता है। जैसा कि आज हमने सारे भक्तों का एग्जाम्पल रखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। साथ संगत जी, आइए हम सब गुरु के चरणों में जाने। बाबा हरदेव सिंह जी हरदेव वाणी में इनके शब्दों का व्याख्या किया गया है। साथ संगत जी, रचनहार की हर एक रचना रचनहार के अंदर है। ये परमात्मा का एक एक जो ये सृष्टि का जो रचना किए हैं, सब परमात्मा के अंदर है। एक भी परमात्मा से बाहर नहीं है। पर साथ संगत जी, हमें जानकारी नहीं है, और इसी जानकारी के लिए
सदगुरु के चरणों में आना पड़ता है। रचनहार तो अविनाशी है और ये रचना नश्वर है। ये अविनाशी परमात्मा ये जो रचना किया है सृष्टि का, ये नश्वर है। कहते हैं रचनहार तो अविनाशी है और ये रचना नश्वर है। सागर से लहरें बनती है, सागर में लहरें को वास। सागर अगर नहीं तो लहरें बता करेगी कहाँ निवास। साध संगत जी कितनी बारीकी से सदगुरु समझा रहे हैं। साध संगत जी ये सच है कि जो पानी में लहरें कभी कभी मोटी कभी पतली दिखती है, ये पानी से ही तो बनती है। बाबा जी अक्सर विचारों में भी कहा करते थे, आज हरदेव वाणी में भी सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है कि साध संगत जी जैसे ही एक मोटी लहर बनती है और हम किसी और को कहते हैं देखो देखो कितनी मोटी लहर, उसको देखने देखने में तब तक ये लहर समतल हो जाती है, पानी में मिल जाती है। ये पानी से ही बनती है और पानी में समा जाती है। थोड़े समय के लिए, एक क्षण के लिए एक लहर का रूप बन जाता है, तो दो रूप में हो जाते हैं, एक नदी का जो समतल पानी के रूप में और एक लहर के रूप में। साध संगत जी इसी प्रकार इशारा है सतगुरु का कि ये निराकार परमात्मा जो साकार खड़ा है, इन्हीं का रूप है, इन्हीं से खड़ा है और फिर इन्हीं में मिल जाने वाला। पर साध संगत जी इसकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है। लहर जो क्षण में बनी और क्षण में विलीन हुई, पर साध संगत जी ये साकार जो खड़ा है संसार, इसमें अनेक प्रकार का आयु वाले हैं। और साध संगत जी ये एक विलीन होता फिर प्रकट होता, एक विलीन होता फिर अंकुर निकलता, फिर ऐसे ही साध संगत जी जन्म मृत्यु विनाश उत्पत्ति ये संसार में प्रकृति का नियम से चलता है। ये रचने वाले ने इतनी विधि से रचा है और ज्ञानी पुरुष इसे जानकर पहचान कर इसमें महसूस करके परमात्मा रचनहार को कहते हैं कि अगर सागर नहीं होता तो लहरें कहाँ से बनती, इसका निवास कहाँ होता। लहरें सागर से जब बन रही है तो सागर में ही समा जाती है और बिन सागर का लहरें बनती भी नहीं। साध संगत जी ये रचनहार जो रचना किया है सब इसी के स्वरूप है, इसी में फिर विलीन हो जाता है। साध संगत जी इस सदगुरु की कृपा से जो भाव मन में प्रकट होता है, जो माता जी ने एक छोटे से बालक को खिचड़ी खिलाकर भगवान की भक्ति कर रही थी, भगवान भावनाओं के भूखे आकर खिचड़ी खा जाते थे। साध संगत जी ये सब जो है एक निस्वार्थ प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम के कारण भगवान को एक बालक रूप में माँ का खिचड़ी खाना पड़ रहा है। साध संगत जी अगर किसी के दिल में प्रेम उमड़ जाता है तो सोचने का अवसर नहीं मिलता कि तुझे पलकों पे बैठाएं, दिल में बैठाएं,
दिमाग में बैठा है या फिर बिस्तर पर बैठा है। साथ संगत जी, मालिक अपने मर्जी से ये परमात्मा विराजमान हो जाता है, इसे जहाँ बैठना होता है। जिस रूप में, जिस भाव से, जब जिस स्थान पे प्रकट होता है, इसको बैठाने की जरूरत नहीं, ये स्वयं बैठ करके अपना योगदान दे जाता है। साथ संगत जी, एक छोटे से मासूम बालक के रूप में बिना नहाए धोए बनाई हुई खिचड़ी को खाकर चले गए। अगर एक पढ़े लिखे विद्वान पंडित के रूप में आते तो साथ संगत जी पूरी तरह से घर को सफाई करना पड़ता। एक पात्र जो साफ सुथरा हो, सुंदर हो, जिसमें अपने प्रभु का पांव पखारना पड़े, नहाकर धोकर बढ़िया से चौका पुरकर आसन लगाना पड़े था। पर ये मासूम बालक, इनके लिए ये सब की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन सब से ये बालक अनजान है। सिर्फ खिचड़ी चाहिए, प्यार से बनी हुई खिचड़ी। आइए सत्संगत जी, भगवान को एक मासूम बालक की तरह उदाहरण दी जाता है कि भगवान एक मासूम, हमेशा जो है एक मासूम की तरह ही रहा है। भक्तों के सामने कभी ज्ञानी बनकर नहीं भोग लगाया। साथ संगत जी, अब भक्त का भाव कैसा, भगवान के प्रति जो भगवान बिना किसी मुहूर्त का, बिना किसी विचार किए, बिना बुलावे का आकर के भोग ग्रहण कर लिया, प्रसाद ग्रहण करके अपने भक्त का जीवन को धन्य कर देते हैं। साथ संगत, ये परमात्मा करुणा का सागर होता है, दयालु होता है। साथ संगत जी, प्रेमी किसी शरीर और श्रृंगार पे नहीं, सिर्फ एक दर्शन के लिए व्याकुल होता है। वो किस रूप में प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे ये मायने नहीं रखता, सिर्फ मिलन हो ये मायने रखता है। भक्त और भगवान का मेल, साथ संगत जी, किसी सजावट, किसी मंदिर, किसी चौके की जरूरत नहीं होती। ये तो भाव से हृदय में विराजमान हो जाते हैं और महसूस होता है कि मेरा मालिक मेरे पास है। साथ संगत जी, ये भावनाओं के भूखे प्रभु परमात्मा भक्तों को सदियों से जो है इसी भाव के आकर के साथ संगत जी अपने भक्त को निहाल किया, भक्त पर उपकार किया, भक्त के जीवन में बाहर आया, अपने प्रभु परमात्मा को
निस्वार्थ प्रेम करके प्राप्त करके। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।